सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवीएल ट्रीज। ये दो वीडियोस का पार्ट रहेगा। इसमें मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा, इसके रोटेशंस बताऊंगा, इसको क्यों यूज़ करना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल यूज़ करेंगे इसको समझने के लिए। देखो, ये इसका जो सेकेंड वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सेकेंड वीडियो पे बहुत ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल फिक्स हमारे पेपर में आता है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं एवीएल ट्रीज से। एवीएल ट्रीज क्या है? एक बीएसटी है, साथ में क्या जुड़ा है उसके? बैलेंसिंग। ठीक है, एवीएल ट्री क्या है? एक बीएसटी है, साथ में उसके क्या जुड़ा है? बैलेंसिंग, और आई कैन से बैलेंसिंग फैक्टर। अब प्रॉब्लम क्या है नॉर्मल बीएसटी से? नॉर्मल बीएसटी अगर आपका ऐसा कुछ आ गया, मान लो इस टाइप का, मान लो 4 नोड्स का मैंने बीएसटी बनाया और ऐसा कुछ आ गया, तो ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन चला जाता है किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है? वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो एवीएल ट्रीज इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है। कितने में लाता है? बिग ओ ऑफ लॉग एन में। यहां पे देखो मैंने लाइन लिखी है, यूज्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कन्वेंशनल बीएसटी फ्रॉम बिग ओ ऑफ एन टू बिग ओ ऑफ लॉग एन। ये इससे कम होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, बिग ओ ऑफ एन से बिग ओ ऑफ लॉग एन कम होता है। ठीक है, सो हम आगे आते हैं किस पे? बैलेंसिंग फैक्टर पे। अभी आपने देखा कि बीएसटी के साथ अगर मैंने बैलेंसिंग फैक्टर जोड़ दिया तो क्या बनता है? एवीएल ट्रीज। तो अब बैलेंसिंग फैक्टर क्या है? बैलेंसिंग फैक्टर का मैं आपको देखो एक सिंपल सा फंडा बताता हूं। बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ लेफ्ट नोड्स माइनस नंबर ऑफ राइट नोड्स। ठीक है, नंबर ऑफ राइट नोड्स। क्लियर? और एक पॉइंट हमेशा अपने दिमाग में रखना कि बैलेंसिंग फैक्टर फॉर एवीएल ट्री हर नोड के लिए क्या रहेगा? या तो -1 रहेगा, या 0 रहेगा, या सिर्फ 1 रहेगा। अगर इनसे ज्यादा या कम कुछ भी हुआ तो ट्री इज अनबैलेंस्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये मान लो क्या है? एक एवीएल ट्री है। ठीक है, मैं इस नोड का अगर बैलेंसिंग फैक्टर निकालूं, इस वाले का, दूसरा कलर यूज करते हैं, इस नोड का अगर मैं बैलेंसिंग फैक्टर निकालूं तो कितना होगा? लेफ्ट नोड्स कितने हैं? लेफ्ट नोड्स कितने हैं? एक भी नहीं, 0। इसके कितने हैं? राइट नोड्स कितने हैं? अगेन 0, 0 माइनस 0 इट इज अगेन 0। करेक्ट? इसका बैलेंसिंग फैक्टर बताओ। लेफ्ट नोड्स कितने हैं? 1। राइट नोड्स कितने हुए? राइट नोड्स आप बताओ कितने हुए? 0। सो बैलेंसिंग फैक्टर इज 1। इसका बताओ, लेफ्ट नोड्स कितने हैं? 1। राइट नोड्स कितने हैं? 1, 2। अरे एंड तक जाना है, पूरा लेना है, पूरा वो जो बन रहा है ना, पूरा लाइन बन रहा है, उस पूरे लाइन को लेना है। कितना है? 2। इट वुड बी -1। तो क्या ये ट्री बैलेंस्ड है? जी हाँ, ये बैलेंस्ड है। हेंस इट्स अ बैलेंस्ड एवीएल ट्री। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं, अब आप मेरे को बताओ क्या ये बैलेंस्ड है? कैसे बोल रहा हूं अनबैलेंस्ड है? बैलेंस तो नहीं है ये। कैसे बोल रहा हूं अनबैलेंस्ड है? आप यही देख लो ना, ये वाले ट्री का, आप अगर ये वाले नोड का अगर आप बैलेंस फैक्टर निकालो तो लेफ्ट नोड्स कितने हैं? 2। लेफ्ट नोड्स कितने हैं? 2। राइट नोड्स कितने हैं यार? 0। अरे लेफ्ट मतलब ये देखो, ये लेफ्ट ही है, ये सब लेफ्ट है, लेफ्ट में ही जुड़े हैं ना उसके, तो लेफ्ट ही हैं सब। ये मत बोलो ना कि ये राइट में जुड़ा है तो नहीं, ये राइट का पार्ट हो गया। जी नहीं, ये देखो इस नोड के लिए ये सारे लेफ्ट हैं, क्योंकि ये लेफ्ट लिंक से जुड़े हैं इस नोड के लिए। करेक्ट? और राइट में कुछ है क्या? नहीं। तो कितना हो गया? 2। क्या बैलेंस फैक्टर 2 हो सकता है क्या? बैलेंस फैक्टर 2 नहीं हो सकता, हेंस इट्स अनबैलेंस्ड। इतना क्लियर है आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रोटेशंस पे आते हैं। अब बैलेंस फैक्टर तो अगर मान लो -1, 0 या 1 है तो ठीक है, इट्स फाइन। लेकिन अगर 2 हुआ और अगर 1 -1 से कम हुआ, मान लो -3 हुआ, तब क्या करेंगे? तब तो आप बोलोगे यार नहीं, मैं एवीएल ट्री ही नहीं बना सकता इसका। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक मेथड है वो बैलेंस फैक्टर को कम या ज्यादा करने के लिए, विच इज नोन एज रोटेशन। अगर आप नोड्स के ऑर्डर को थोड़ा सा रोटेट कर दो, थोड़ा सा ट्री को घुमा दो, तो बैलेंस फैक्टर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अब कितने टाइप के ऐसे रोटेशन एग्जिस्ट करते हैं? 4 टाइप के। कितने टाइप के? 4। फर्स्ट इज आर आर, सेकेंड वन इज एल एल, नेक्स्ट इज आर एल, एंड नेक्स्ट वन इज एल आर। ठीक है, अब हम जरा समझते हैं आर आर रोटेशन। अब आर आर रोटेशन क्या होता है यार? आर आर रोटेशन, ठीक है, जैसे मान लो ये मेरा ट्री है, ये मेरा एवीएल ट्री है। करेक्ट? ये मेरा एवीएल ट्री है। इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा? इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका -1, और इसका
-2, कैलकुलेट कर लेना, -2 आएगा, इसका -2 हुआ। अब -2 आ गया यार, अब तो ये अनबैलेंस हो गया। तो जो नोड अनबैलेंस है ना उसको बैलेंस करो पहले, जो नोड अनबैलेंस है उसको बैलेंस करो। और ये बैलेंसिंग कहाँ से चेक करनी है? नीचे से ऊपर चेक करनी है, ऊपर से नीचे मत चेक करने लगना, ठीक है? हमेशा नीचे से ऊपर चेक करनी है। तो ये वाला -2 है ना, अब इसके लिंक्स देखो, लिंक्स को मार्क करो। इसका लिंक ये वाला क्या है? आर है, राइट साइड में है ना, और उसका नेक्स्ट वाला लिंक भी क्या है? आर आर। तो क्या बन गया? आर आर, ठीक है? क्या बन गया? आर आर। अब क्या करना है? यहां पे फोकस करो। अब ये देखो, मैं कलर चेंज करता हूं, कलर वाइज बनाता हूं, ठीक है? अब मैंने क्या किया, मेरा जो ये वाला नोड है, सपोज मान लो ये है 3, ये है 4 और ये है 5, ठीक है? तो अब मैं क्या कर रहा हूं ना, अपना कंपस, कंपस आपको पता है, कंपस की सुई मैं कहां पे रख रहा हूं? 4 पे। कंपस की सुई मैं कहां पे रख रहा हूं? 4 पे। और पेंसिल कहां पे रख रहा हूं? 3 पे, क्योंकि 3 अनबैलेंस है ना, तो पेंसिल 3 पे रखाएगी। और अब इसको कैसे घुमाना है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और आई कैन से, सिंस ये आर आर है इसलिए मैं इसको घुमाऊंगा किस में? एल में, लेफ्ट में घुमाऊंगा, और एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट? अब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा तो ये कैसा बन जाएगा? 4 यहां पे आ जाएगा, 3 यहां पे आ जाएगा, और 5 यहां पे आ जाएगा। अब देखो बैलेंसिंग फैक्टर निकाल लो, सबका कांस्टेंट ही आएगा, कांस्टेंट इन द सेंस -1 से लेके 1 के रेंज में ही आएगा। आई होप आपको आर आर रोटेशन समझा होगा, ठीक है? नहीं समझा होगा एक बार रिवाइंड करना। अब हम आते हैं किस पे? एल एल पे। एल एल सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज ले लेते हैं हम, ऐसा ही कुछ एल में, करेक्ट? हमने ले लिया। अब फिर से मार्किंग कर लो, इसको मार्क कर लेता हूं मैं 3, इसको 2 और इसको 1। BST बनाना है इसलिए ऐसा बनाया है 3 2 1। आपको समझ रहा होगा मैंने 3 2 1 क्यों मार्क किया, ठीक है? बैलेंस फैक्टर निकालोगे, इसका बैलेंस फैक्टर क्या आ जाएगा? इसका बैलेंस फैक्टर क्या आ जाएगा? 2, हेंस इट इज अनबैलेंस। तो अब देखो लिंक्स को मार्क करो, लिंक्स क्या है? L, लिंक्स क्या है? L, फिर से क्या है? L, कौन सा रोटेशन लगेगा? L L। अब L है ना, L L है ना, तो पहले क्या करो, अब इसको क्लॉकवाइज रोटेट करो। अब क्लॉकवाइज मैं क्यों बोल रहा हूं? अपना कंपास उठाओ, अपना कंपास उठाओ, कंपास की सुई रखो 2 पे, कंपास की सुई मतलब पॉइंटेड एज रखो 2 पे, और पेंसिल रखो 3 पे, और उसको क्लॉकवाइज रोटेट करो। आपको समझ आ रहा होगा, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा मेरे को आपको विजुअलाइज कराना टफ है, लेकिन ट्राई करिएगा समझने का, ठीक है? और मैं ऐसा कर सकता हूं कि एल एल है ना, तो मैं रोटेट किस में करूंगा? राइट में, और क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज। देखो यहां पे आर आर था इसलिए मैंने लेफ्ट में रोटेट किया, इधर एल एल है इसलिए मैंने राइट में रोटेट किया। तो ये कैसा बन जाएगा? अब ये कैसा बन जाएगा? दिस वुड बी समथिंग लाइक, मैंने रोटेट किया तो यहाँ 2 आ जाएगा अपना, यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना? 1, करेक्ट? इतना क्लियर है? अब हम आगे आते हैं किस पे? अब हम आगे आते हैं एल आर पे, एल आर पे। अब एल आर का कॉन्सेप्ट समझना, एल आर थोड़ा सा टेढ़ा है, एल आर थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है? ये लो एक और बना दिया, ये एक और बना दिया, और ये एक ऐसा बना दिया मैंने, ठीक है? अब आप मेरे को बताओ, अब आप मेरे को बताओ, नीचे से ऊपर चेक करना है हमें, क्या चेक करना है? बैलेंस फैक्टर, नीचे से ऊपर बैलेंस फैक्टर चेक करना है। इसका क्या है? इसका 0, इसका क्या है? -1, चेक कर लेना, -1 आएगा, पहले ही बोल रहा हूं। इसका बताओ क्या है? इसका क्या है आप बताओ? मैं बोलता हूँ 2 है। क्यों 2 है? यार ये देखो ना, ये पूरा पार्ट लेफ्ट से कनेक्टेड है ना, तो कितने लेफ्ट हुए? एक नोड लेफ्ट हुआ, 2 नोड लेफ्ट हुआ, सो नंबर ऑफ लेफ्ट नोड्स वुड बी 2, माइनस कितने राइट नोड्स हैं? 0, एक भी नहीं है, तो बैलेंस फैक्टर इज 2। तो क्या ये अनबैलेंस्ड है? जी हाँ अनबैलेंस्ड है। तो अब लिंक्स मार्क करेंगे यार, हमने लिंक्स मार्क कर दी, L एंड R। देखो लेफ्ट और राइट। अब मैं फिर से इसको नंबर दे देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं 3, इसको मैं बोल देता हूं 1, और इसको मैं बोल देता हूं 2। क्लियर? तो अब आपको क्या करना है ना, अब आप इधर फोकस करो। अब आपको इसको क्या बनाना है? ये एल आर है ना, तो पहला इनिशियल क्या है आपका? एल। तो मैं बोलूंगा ना कि यार तुम आर अच्छे नहीं दिख रहे हो, मुझे आर तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो, तो तुम आर जो हो ना तुम भी एल बन जाओ। तो मैं ये क्या करूंगा ना, ये जो 1 2 है ना, इसको मैं पूरा ऐसे घुमा दूंगा। अब मैं कैसे घुमा रहा हूं जरा आप देखना स्क्रीन पे,
ये 3 है ही अपना, मैंने क्या किया 2 कर दिया और ये 1 कर दिया, समझा? मैंने इसको पूरा ऐसा घुमाया है, ये देखो ऐसा घुमा दिया है, ठीक है। तो अब जरा आप मार्किंग करोगे, ये अभी भी अनबैलेंस है, तो ये क्या बन गया है एल एल, एल एल बन गया है। लेकिन हमें पता है अब एल एल के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एल एल के लिए क्या करना होता है हमें अच्छे से पता है। तो हमने क्या किया, अब राइट में रोटेट करो, सुई रखी अपनी 2 पे, 3 पे रखा पेंसिल और क्लॉकवाइज उसको घुमा दिया, क्लॉकवाइज घुमाया तो ये ऐसा कुछ बन गया। तो आपने देखा एल आर में 2 रोटेशन करने पड़े, एल आर में 2 रोटेशन। सिमिलरली अब आर एल करना होगा, तो आप मुझे आर एल का एक बार बताओ कैसे करेंगे। आर एल वाला भी सेम टू सेम ऐसे ही कुछ है, आर एल वाला भी सेम टू सेम ऐसे ही कुछ है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ये देखो बैलेंस फैक्टर निकालो 0, इसका बोलो 1, इसका बोल दो यार, इसका क्या होगा -2, कर लेना कैलकुलेट, -2 आएगा। क्या ये अनबैलेंस है? जी हाँ अनबैलेंस है। मैं मार्क कर लेता हूं इसको, 6 नहीं मार्क करेंगे, इसको मार्क करेंगे हम 8, 10 एंड 9, ठीक है। मैंने इसको मार्क कर लिया। अब लिंक्स की मार्किंग करो, ये क्या है यार राइट है, ये क्या है लेफ्ट है, आर एल बन गया। अब सेम वही अपना लॉजिक यार, आर है अपना पहला इनिशियल आर है, तो आर क्या बोलता है कि यार एल तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो, तुम भी आर ही बन जाओ, तुम भी क्या बन जाओ आर ही बन जाओ। तो इसको फिर से मैंने क्या किया पूरा घुमा दिया, मैंने इसको पूरा घुमा दिया। तो अब ये कैसा बन गया, समथिंग लाइक दिस, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यहां पे हमारा क्या था 8, यहां पे 9 और यहां पे 10। अब लिंक्स की मार्किंग करो, अब लिंक्स की मार्किंग करो, आर एंड आर, आर आर हमें पता है, अपना सुई रखो 9 पे, अपना सुई रखो 9 पे और 8 पे क्या रखो पेंसिल और उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाओगे तो ये कैसा बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, 9, 8 एंड 10, करेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। रोटेशन गाइज, रोटेशन पे फोकस देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एवीएल ट्री का जो क्वेश्चन आता है ना उसमें हर नोड पे ऑलमोस्ट रोटेशन है, हर नोड पे क्या है रोटेशन है, और अगर आपने रोटेशन गलत किया तो आपका पूरा एवीएल ट्री गलत हो जाएगा, ठीक है। सो एक बार आप ये वीडियो रिवाइंड करके देखना, अगर नहीं समझ आया होगा तो। वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ट्राई करना समझने का। नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल लेके आता हूँ और न्यूमेरिकल करके एवीएल ट्रीज खत्म करते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।